नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन टुडे में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। राजस्थानी भाषा के लिए बीकानेर निवासी कमल रंगा को उनकी कृति अलेखो अम्बा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। ज्ञातव्य है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष सामान्यतः संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं एवं अंग्रेजी तथा राजस्थानी भाषा सहित कुल 24 भाषा में प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2022 में हिंदी के लिए बद्री नारायण एवं अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को चुना गया। टोडरराय सिंह में 3 दिवसीय बनास महोत्सव शुरू हुआ। यहां हाड़ी रानी कुंड में दीप प्रज्वलन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमर जवान ज्योति जयपुर से 167 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग जिलों में रवाना किया। उन्होंने इसके साथ ही एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल ऐप का भी विमोचन किया। जवाहर कला केंद्र में 9 से 12 फरवरी 2023 तक डेल्फिक खेलों का आयोजन होगा। इसमें शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य एवं फोटोग्राफी सहित कुल 6 वर्गों में खेलों का आयोजन होगा। अलवर शहर की लाइफलाइन जैसमंद बांध हाल ही में चर्चा में रहा। इसमें पानी की क्षमता के लिए नतनी का 12 से बांध तक नहर की सफाई कर लेवलिंग के लिए बेंचमार्क। भारत ने बांग्लादेश से 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जीती। गोवा का पणजी 27 फरवरी से 5 मार्च तक होने वाली विश्व टेबल टेनिस कार्यक्रम की पहली बार मेजबानी करेगा। इसरो ने 22 टन थरस्ट स्तर के क्रायोजेनिक इंजन CE-20 के अपग्रेडेड संस्करण का सफल परीक्षण किया। यह भविष्य में GSLV मिशनों के लिए। उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा बनेगी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर। IPL मिनी ऑक्शन में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन रहे। इन्हें 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। हाल ही में 3 नई साइट यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में जोड़ी गई, जिसमें गुजरात के बरनगर का मल्टी लेयर हिस्टोरिक टाउन, मोढेरा का सूर्य मंदिर एवं उससे संलग्न मॉन्यूमेंट्स, उनाकोटी के रिलीफ एवं रॉक कट स्कल्पचर सम्मिलित हैं। इस प्रकार अब यूनेस्को टेंटेटिव सूची में भारत के 52 स्थल सम्मिलित हो गए हैं। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत के 40 सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थल सम्मिलित हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं 1 मिश्रित स्थल है। नेपाल में माओइस्ट सेंटर पार्टी एवं CPN-UML के मध्य सत्ता विभाजन को लेकर समझौता हुआ। इसमें प्रथम 2.5 साल माओइस्ट सेंटर पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद अगले 2.5 साल के लिए CPN-UML सत्ता संभालेगी, जिससे वहां पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली एक बार फिर प्रधानमंत्री बन सकते। जापान बुजुर्गों के लिए कॉम्पैक्ट सिटी बना रहा है। इसके लिए तोयामा शहर को रोल मॉडल के रूप में चुना गया है। इससे उन्हें ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में सहूलियत होगी। उल्लेखनीय है कि जापान में विश्व की 28.7% आबादी निवास करती है। तालिबान ने छात्राओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के आदेश के बाद अब महिलाओं का NGO में कार्य करना भी प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने इसका कारण महिलाओं द्वारा हिजाब नहीं पहनना और इस्लामी मूल्यों को नहीं मानना बताया है। जयपुर में राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन 23 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक होगा। इसका शुभारंभ राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में किया। यहां 140 से अधिक हस्त निर्मित उत्पादों की स्टॉल लगाई गई है। अजमेर में स्थित बूढ़ा पुष्कर अब हाल्ट स्टेशन की जगह पूर्ण स्टेशन बनेगा। इसके लिए यहां 40 करोड़ रुपए से सुविधाओं का विकास होगा। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के निर्विरोध अध्यक्ष। सिरोही में केंद्रीय विद्यालय खुलने की राह आसान हुई। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय दल ने वहां जाकर भूमि का अवलोकन किया। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया द्वारा किया जाएगा।
टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता एवं निर्माता चलपति राव का 78 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुंबई के परेल में बनेगी देश की सबसे ऊंची इमारत, जो 110 मंजिला होगी। इसमें मॉल, दुकान, होटल, अस्पताल, जिम इत्यादि सभी होंगे। इसे ब्रिटेन के SRAM एवं MRAM ग्रुप के द्वारा बनाया जाएगा। इसके डिजाइनर वेंकट पिल्लाई होंगे। पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया गया। उल्लेखनीय है कि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रकाश पर्व के अवसर पर 9 जनवरी 2022 को की थी। इसे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के शहीदी के उपलक्ष्य में मनाया जाता। पोचगेट मामला हाल ही में चर्चा में रहा। यह तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित है। इसे अब तेलंगाना उच्च न्यायालय ने SIT से CBI को ट्रांसफर कर दिया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह 1 महीने के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को मिले तोहफों की जानकारी दे। चीन ने ताइवान सीमा में घुसकर युद्धाभ्यास किया। चीन ने कहा कि यह अमेरिका के भड़कावे पर हमारा जवाब है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व USA संसद की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन के मना करने के बावजूद ताइवान की यात्रा की थी। पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। यह उनका तीसरा कार्यकाल है। वह अगले 2.5 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। दुनिया के सबसे बड़ी मेटल की बेल जल्द ही कोटा की चंबल रिवर फ्रंट पर लगाई जाएगी। इसका वजन 57,000 किलोग्राम है। यह 30 फीट ऊंची और 27 फीट व्यास वाली है। इसे तैयार करने में जयपुर के इंजीनियर प्रांजल कटारा और उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में बालक बालिकाओं के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने हेतु वहां के सांसद ने केंद्र को प्रस्ताव भिजवाया। RTDC ने जैसलमेर जिले से हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू की। इसमें कोई भी व्यक्ति 7,000 रुपए चुकाकर जैसलमेर के सौंदर्य को आसमान से निहार सकेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। ज्ञातव्य है कि RTDC की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। थाईलैंड के पटाया में हाल ही में संपन्न 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान का पहला शस्त्र संग्रहालय अलवर के बाला किले में खुलेगा। कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब इसकी कीमत भी तय कर दी है। यह सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपए में उपलब्ध हो सकेगी। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया। इसमें दोनों राज्यों के मध्य विवादित 865 गांव की जमीन को महाराष्ट्र में मिलाने की बात कही गई है। उत्तराखंड में भारत और चीन के पास निर्मित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के 125 किलोमीटर रेल मार्ग में 105 किलोमीटर का सफर 16 सुरंगों द्वारा तय होगा। इसके वर्ष 2024 तक शुरू होने की संभावना है। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। 8 से 10 जनवरी 2023 तक प्रवासी भारतीय दिवस। मध्य प्रदेश के चीन से बढ़ती टेंशन के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की अवधि को 1 वर्ष बढ़ा दिया। स्कॉटलैंड ने जेंडर परिवर्तन विधेयक को पारित किया। अब यहां 16 साल के लोग भी जेंडर चेंज करवा सकते। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान बम से अभी तक 38 लोगों की मृत्यु हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में खराब हालत के कारण वहां इमरजेंसी घोषित कर दी है। स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत सहित लोकतंत्र का ह्रास हुआ है।
हाल ही में अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स पर 15 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक अन्य राज्यों से आने वाली बसों को 7,000 से अधिक के समस्त करों में छूट देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मंजूरी दी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के मंत्रियों और विधायकों को लोगों से प्रत्यक्ष जुड़ाव हेतु प्रतिमाह 15 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के निर्देश दिए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक संस्था की याचिका पर पांचना बांध से पानी छोड़ने के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि पांचना लिफ्ट परियोजना के कमांड एरिया से करौली और सवाई माधोपुर जिले के 36 गांवों की करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इस नहर का निर्माण 1997 से 2003 के मध्य हुआ। यहां से 2006 से ही जल निकासी बंद है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 तक होगा। जयपुर स्थित SMS स्टेडियम में राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। मैं भी बाल सरपंच अभियान यूनिसेफ एवं डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविशील्ड की 2 करोड़ खुराक मुफ्त देने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्यटन सीजन को देखते हुए आगामी 2 जनवरी तक होटल, ढाबे, चाय व खानपान की अन्य दुकानों को दिन रात खोलने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि वहां के नवनिर्मित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे के T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान एवं सूर्य कुमार यादव को उपकप्तान बनाया गया। CBI द्वारा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांदी पर लगे यौन शोषण मामले में जांच के बाद क्लीन चिट दी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कोलेवा ने कहा कि सरकार फरवरी के अंत तक संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन आयोजित कर सकती है। इसमें UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन और रूस के मध्य मध्यस्थता कर सकते हैं। भारत 2036 के लिए ओलंपिक खेलों की दावेदारी पेश करेगा। ज्ञातव्य है कि 2024 फ्रांस, 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं 2032 में ऑस्ट्रेलिया पहले से ही मेजबान के रूप में घोषित हो चुके हैं। यहाँ यह भी विदित है कि भारत मल्टी स्पोर्ट्स खेलों में 1951 एवं 1982 में एशियाई खेलों में, जबकि 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कर चुका है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अर्शदीप सिंह को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। राजस्थान का काठात समुदाय हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म मानने वाला अनोखा समुदाय है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परंपराओं को निभाता है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी के उपयोग में प्रदेश ने देश में वर्ष 2022-23 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ज्ञातव्य है कि 5 वर्ष पूर्व राज्य का इसमें स्थान 5वां था। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करने वाले युवाओं को सही रास्ते पर लाने हेतु सभी जिला मुख्यालय पर परामर्श प्रकोष्ठ या काउंसलिंग सेल का गठन किया जाए। रणथंभौर के T24 नामक टाइगर को 2015 में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में लाया गया, जहां उसे उस्ताद के नाम से जाना जाता था। हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई। राजस्थान उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के साक्षात्कार का प्रथम चरण 23 जनवरी से 2 फरवरी तक होगा। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा 859 पदों पर की जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देश के प्रमुख 56 एयरपोर्टों के ग्राहक संतुष्टि सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा। वहीं भोपाल दूसरे स्थान एवं जम्मू और राजामुंदरी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि वर्ष में 2 बार जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसंबर के मध्य यह सर्वे किया जाता है। चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम RVS तैयार किया है। इसका 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के समक्ष डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है। अहमदाबाद में सेना का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बना। इसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने मिको प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से सिर्फ 12 हफ्ते में ही बना दिया। कंबोडिया में महात्मा बुद्ध की 100 मीटर ऊंची सोने की प्रतिमा बनेगी। यह विश्व की सबसे बड़ी सोने की प्रतिमा होगी। पर्यटन क्षेत्र के बिजनेस टायकून सोक कॉन्ग के 34 मिलियन पाउंड के प्रोजेक्ट को कंबोडिया प्रधानमंत्री हुन सेन ने मंजूरी प्रदान की। ज्ञातव्य है कि विश्व में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा चीन के हेनान प्रांत में है, जो 128 मीटर ऊंची है। उज्बेकिस्तान सरकार ने 18 बच्चों की मौत का कारण भारत के नोएडा में मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित डॉक 1 मैक्स कफ सिरप को माना। भारत ने इन आरोपों की जांच का फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व गाम्बिया में 78 बच्चों की मौत का कारण भी भारत में निर्मित कफ सिरप को माना, जिसे भारत सरकार ने जांच के बाद यूएई ने सरकारी कर्मचारियों को 1 वर्ष की छुट्टी देने का फैसला किया है, जो कि व्यवसाय करना चाहते हैं। इन्हें इस अवधि में 50% वेतन भी मिलेगा। राजस्थान में बिजली डिस्काम अब प्रति यूनिट 15 से 20 पैसे प्रति माह फ्यूल चार्ज के रूप में वसूलेगा। इसके साथ ही 50 केवी क्षमता से अधिक विद्युत भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर फिक्स चार्ज बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि अभी फ्यूल चार्ज 3 माह में और फिक्स चार्ज 400 रुपए लिया जाता है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर 3 डिस्कॉम है। राजस्थान में बकरी के दूध से साबुन तैयार होगा। यह ऑर्गेनिक गुणों से युक्त होगा, जिससे त्वचा संबंधी कई रोगों से निजात मिल सकेगी। संत पीपाजी की पैनोरमा हाल ही चर्चा में रही। यह झालावाड़ में अवस्थित है। इसका निर्माण 2018 में किया गया था। मरु महोत्सव 2023 का आयोजन जैसलमेर में 2 से 5 फरवरी 2023 को होगा। कामा, भरतपुर के तीर्थराज विमल कुंड स्थित प्राचीन चामर माता मंदिर के पास स्थित मिट्टी के टीले में खुदाई के दौरान 1000 वर्ष पुरानी मूर्तियां निकली। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस देवी देवता। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड RCPL ने लोट्स चॉकलेट कंपनी लिमिटेड को 74 करोड़ रुपए में खरीदा। इससे RCPL की हिस्सेदारी इसमें 51% की हो गई। ज्ञातव्य है कि यह कंपनी चॉकलेट, कोको उत्पाद और कोको डेरिवेटिव्स बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। देश और विदेश से MBBS करने के बाद देश में इंटर्नशिप व मेडिकल प्रैक्टिस करने और PG की पात्रता के लिए NMC ने नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट का ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया। यह 2 चरणों में आयोजित होगा। इसमें प्रथम चरण में 50% अंक लाना अनिवार्य होगा और दूसरा भी क्लियर करना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व विदेश से MBBS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भारत में प्रैक्टिस के लिए FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टेस्ट न्यूनतम 50% अंकों से पास करना होता। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रिटायर्ड IPS देशवाल होंगे। उल्लेखनीय है कि 2019 में खेल मंत्री रहते हुए अनिल विज ने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को यहां का वाइस चांसलर बनाने की घोषणा की थी। स्कॉटलैंड में बनेगा भारतीय सैनिकों के लिए मेमोरियल। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटेन की ओर से लड़ने वाले 40 लाख सैनिकों के योगदान को इसमें दर्शाया जाएगा। हाल ही में फ्रांस ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर लोगों की प्राइवेसी से जुड़ी नीति के कारण 500 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया। राशिद खान अफगानिस्तान T20 टीम के कप्तान बने। उन्होंने मोहम्मद नबी की जगह ली, जिन्होंने T20 विश्व कप 2022 के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। अर्जेंटीना की सरकार फीफा विश्व कप 2022 में मिली कामयाबी के बाद मेसी की तस्वीर नोटों पर छपवाने की योजना बना रही है। यदि ऐसा हुआ तो मेसी देश की करेंसी पर छपने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे।
सेना द्वारा संचालित म्यांमार की एक अदालत ने आंग सान सूकी को भ्रष्टाचार के 5 अन्य आरोपों में 7 साल की सजा सुनाई। अब उनकी कुल सजा 33 साल हो गई। मशहूर ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। वह फीफा विश्व कप 1958, 1962 एवं 1970 की विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे थे। धन्यवाद।